इन वजीफाखोरों ने और उनका जो एजेंडा यहाँ फॉरवर्ड करने वाले थे, इन्होंने इन आइनों में शामिल करवाई। और आज आप देखें, पुरानी शराब जो है वो नई बोतल में नए लेबल लगाकर आज जो कौम परस्तों से बढ़कर कौम परस्त इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। बड़े बड़े कौम परस्त हैं। अभी राजा फारूक हैदर खान साहब बहुत बड़े कौम परस्त हैं, हमारे तशक्कुस की बात करते हैं। एक्ट 74 पे तरामीम के हवाले से जब बात की गई तो इन नाम निहाद जमातों ने ये जो इस्लामाबाद की वजीफाखोर हैं और जो एजेंडा था नेशनलिस्टों का उसको चुराया। इन्होंने गवारा नहीं किया कि ये एक आल पार्टीज मीटिंग बुलाएं, ये कौम परस्तों को भी बुलाएं, ये यहाँ पे आजाद कश्मीर से पढ़े लिखे लोगों को बुलाएं, कानून दानों को बुलाएं। ये मैट्रिक फेल जो है ये क्या कानून साजी कर सकते हैं? ये जिनके करैक्टर आप अखबारात में देखते हैं, पूरी 48 की असेंबली में एक दो को छोड़कर एक भी इंसान का बच्चा नहीं है। और ये आइन बनाएंगे हमारे लिए और कानून बनाएंगे जो टके टके पे बिकते हैं, ज़कात खाते हैं, लिबरेशन सेल का पैसा जो मुलाजमों की तनख्वाहों से इकट्ठा किया जाता है वो खाते हैं। ये चोर और डाकू हमारी किस्मतों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे लिए आइन बनाएंगे। इन्होंने गवारा नहीं किया कि ये कौम परस्तों से पढ़े लिखे लोगों से यहाँ जो मुकला है आजाद कश्मीर के अंदर, जो दानिश्वर हैं, जो इस काबिल थे कि वो एक आइन की जो है वो तंजीमें न करते, उनसे मशवरा करते। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कश्मीर कौंसिल की सीटें बढ़ाओ, इसलिए कि फारूक सिकंदर के पास अब जगह नहीं बची है। 2 बेटे हैं सिकंदर याद के, उसका भाई भी है, सीट एक है। ये 4 मुर्दार खाने वाले कहाँ कहाँ एडजस्ट हों? और फिर आजाद कश्मीर की असेंबली में सीटें बढ़ाओ। पहले ही जो है वो 49 सीटें यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोझ है अपने लिए जो इन्होंने मनाहत पास कर रखी है। कभी आप वो बिल देखें तो एक गुलाम कौम की हैसियत से आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। और उसकी सीटें बढ़ाओ, उसमें कासिम मजीद को एडजस्ट करो, चौधरी यासीन का बेटा उसको एडजस्ट करो, फलाने राजे का बेटा उसको एडजस्ट करो, फलाने सरदार का बेटा उसको एडजस्ट करो। ये मुल्क जो है ये इन्होंने राजू महाराजू और जो सरदारों के ये जो बड़े बड़े नाम निहाद लीडर बने हुए हैं, इन्होंने अपनी चरागाह समझ रखी है अपने और अपने पहले खानदान की। अपने बेटे अपनी बेटियां उससे बढ़कर ये आगे नहीं सोचते हैं। जो टिकट पार्टी जिसको देती है, अगर वो किसी दूसरी पोस्ट पे जाता है तो अपनी बेटी को लेके आता है, इसलिए किसी पार्टी कारकुन का जो है कोई हक नहीं है टिकट लेने पर। अगर बेटी नहीं है तो भाई को लेके आएंगे, अगर भाई नहीं है तो जो है वो कजन को लेकर आएंगे। लेकिन किसी आम आदमी को, आम कारकुन को, अपनी बरादरी से भी किसी आम बंदे को ये हक नहीं देंगे कि वो आगे आकर टिकट रहे और बरादरियों को इस्तेमाल करके, बरादरियों को यूज करके हमारी किस्मत का जो है वो सौदा लगाते हैं। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जो नाम निहाद एक्ट में तरमीम की बातें की जा रही हैं, यहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर बैठकर ये जो आपने जिन साबकीन का मैंने जिक्र किया, ये इन्हीं के साबकीन हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। उनके मकाम से इबरत पकड़ें। अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हशर हो सकता है, पीपल्स पार्टी का हशर हो सकता है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का, तो ये जो नून लीग है ये भी माजी में लोगों ने देखा है कि जब नवाज शरीफ असेंबली में था तो 2 तिहाई मेजॉरिटी से बैठा हुआ था। और जब जो परवेज मुशर्रफ ने निकाला तो 15 ख्वातीन के अलावा किसी ने 10 साल तक कोई एहतजाज नहीं किया। लानत है ऐसी सियासत का। और यही हाल होगा यहाँ पर भी। कल अगर नवाज शरीफ कहीं आगे पीछे हुआ तो ये नून लीग भी गायब होगी यहाँ से। इसलिए एक्ट 74 को हम ये मुतालबा करते हैं कि बगैरत कौमों की तरह, बगैरत कौमों के अफराद की तरह और बगैरत कौमों के लीडरों की तरह इस पर स्टैंड लिया जाए। ये कानूनफुजी न की जाए। अखबारात में कुछ और, प्राइवेट मीटिंग में कुछ और। हम तो जी बड़े नेशनलिस्ट हैं, बाकी चोर हैं वो नहीं मानते हैं। अगर आप नेशनलिस्ट हैं, अगर आप कौम की बात करते हैं तो फिर खुलकर बात करें, इसके खात्मे का ऐलान करें और इसकी जगह पर एक आइन, यहाँ पर एक आइन साज असेंबली का क्या अमल में लाया जाए। हमें आइन दिया जाए। हमें क्यों बेआइन रखा जा रहा है? हमें क्यों एक एक्ट के जरिए? क्या हम जानवर हैं? हम गुलाम हैं? हम मखतू हैं? और जब हम ये कहते हैं कि हम गुलाम हैं तो फिर कहते हैं नहीं ये तो पाकिस्तान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं जी। पाकिस्तान तो जो है ये काबा किबला है, अगर आपने उधर बात की तो ये तो तौहीन हो जाएगी, आप गद्दार हो जाएंगे, आपको एजेंसियां उठा ले जाएंगी, आपको फुल नौकरी नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये इस तरह की धमकियां भी देते आए हैं और ये करते भी आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें एक्ट के जरिए से रूल करने का जो जमाना है यह गुजर चुका है। इस्लामाबाद के हुक्मरान और मुजफ्फराबाद में बैठे हुए उनके कासालेस
वजीफाखोर, उनके टुकड़ों पर पड़ने वाले गुलामों के गुलाम इब्ने गुलाम जो है, ये आप अपनी कौम के साथ मजाक करना छोड़ें और एक जमहूरी आइन दें इस कौम को। और ये जो मायदा उस वक्त किया गया था, उसके ऊपर जो जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि वजीर बेनहकमा वो गोरमानी था, कोई जिसका कोई महकमा ही नहीं था, उसको हमारी किस्मत का फैसला करने के लिए जो है उन्होंने उधर साइन करवाए। और फिर वो मुतनाज़िया साइन जो गाज़ी मिल्लत के नाम से मंसूब हुए, कुछ दोस्तों ने कहा उन्होंने इसकी तारीफ की, कुछ ने कहा तनकीद की। बहरहाल एक बात ये भी सामने आती रही कि वो साइन उर्दू में करते थे हमेशा, और साइन उनके जो उस मायदे पे थे वो इंग्लिश में थे या उर्दू में थे, लेकिन आज उनका बेटा उस मायदे को डिफेंड करता है, इसका मतलब है उन्होंने किए हुए हैं। तो ये वो जो मायदा था जो जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चौधरी गुलाम अब्बास और गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान और वज़ीर मुश्ताक गोरमानी के दस्तखत थे, ये इसलिए किया गया था कि आजाद कश्मीर की हुकूमत नौज़ायदा है, ये जो है वो अभी मामला संभाल नहीं सकती, ये इनकी नई जो है वो तश्कील हुई है। इसलिए जब तक के हालात जो है वो आजाद कश्मीर की हुकूमत के बेहतर होते हैं, तब तक इंतजामी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए इन इलाकों का जो है वो इंतजाम। और फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की जो कमीशन था उसके अंदर भी जाकर ये बात कही कि भाई हम जैसे ही ये हुकूमत इस काबिल होगी, हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों को हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पहले भी जिक्र हुआ, हमने हमेशा, हमारी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान की खैरख्वाही की बात की। हम पाकिस्तान को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते, पाकिस्तानी देखना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम पाकिस्तान में धमाके नहीं करते, पाकिस्तानी करते हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान की आर्मी लगाती है, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम पाकिस्तान में जो है वो औरतों के अगवा, बच्चों के कत्ल, मजलूम कौमियतों पर जो है वो जुल्म नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान का ताकतवर तबका करता है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम कश्मीरियों ने बहसीयत कश्मीरी कौम हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए है, लेकिन ये पाकिस्तान का जो किरदार है वो पाकिस्तान से मुराद नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये वो बिच्छू वाला किरदार है। आप दूध भी पिलाते हैं, ये डंग मारते हैं। ये आज देखें, ये जो नीलम के ऊपर ये जो बन रहा है, यहाँ पर हमारी जमीन, हमारे दरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये हक नहीं देते हैं, हमें ये हक नहीं देते हैं कि हम जो है वो इससे बिजली ले सकें। ये मीरपुर के अंदर आप देखें, हमारे पास चांदी कमरों को डुबाया गया, डैम बनाया गया, हमें ये हक नहीं देते हैं कि हम जो है वो बिजली इस्तेमाल कर सकें। बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार जो है वो आजाद कश्मीर के लोगों को किया हुआ है। हमने हमेशा इनकी खैरख्वाही की बात की, हमने इनको कहा कि अगर कश्मीर खुद मुख्तार होता है तो एक खुद मुख्तार कश्मीर पाकिस्तान के फायदे में है। आपके पानी का मसला, आपके तवानाई का जो बहरान है, वो कश्मीरी मुसलमान वो आपकी तरह नहीं है, वो आपकी तरह पीठ में छुरा घोंपने वाले नहीं है, वो जो बात करते हैं वो सीधी करते हैं। आज भी कश्मीरियों की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करती है। कभी जो है वो पाकिस्तान के इंतहाई बुरे सलूक के बावजूद जो है उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन से अपनी मोहब्बत को नहीं मोड़ा। लेकिन पाकिस्तान के लालची हुक्मरान, तोसीब पसंदाना हुक्मरान, अमेरिका के पिट्ठू, इंडिया के पिट्ठू जो है वो बार बार जो है वो हमारी पीठ में छुरा घोंपकर हमसे ये कहलवाने की कोशिश करते हैं। हमने इनको कहा कि कश्मीर के मसले का जो पूरा मनाला है, जो वाहिद पूरा मनाल जिसको पूरी दुनिया समझती है, वो सिर्फ यही है कि कश्मीर एक आजाद रियासत की हैसियत से यहाँ पर कायम हो। अगर पाकिस्तान एक आजाद रियासत की हैसियत